बच्चों, बेटा देखो कक्षा 8 आप लोग का जो पाठ चल रहा है गणित में परिमेय संख्याएं, उसमें अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसी पाठ का अगला टॉपिक है योगात्मक प्रतिलोम तथा गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक, अब आपका क्या होता है योगात्मक प्रतिलोम, क्या होता है आपका गुणात्मक प्रतिलोम, ये मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक, इन्हें समझ के कैसे इस पे सवाल होंगे वो बताऊंगी और फिर आप लोगों को होमवर्क दूंगी बेटा, वो आप करके दिखाओगे। और एक बात मैं स्पष्ट बता दूं, सिवाय मयंक के इस ग्रुप में कोई नहीं पढ़ता, कक्षा 8 का तो कोई नहीं पढ़ता। बस कक्षा 7 में अनुज, हिमांशु और कभी कभी रिस्पॉन्स करने में अगर कक्षा 8 की बात करूं तो मानसी ने कभी कभी करके दिखाया है, और ये बस मयंक, इसके अलावा कोई नहीं पढ़ रहा। बेटा कैसे समझाए आप लोगों को, इतना नुकसान हो रहा है पढ़ाई का, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो बच्चों। चलो अब टॉपिक पे आओ। देखो सबसे पहले है योगात्मक प्रतिलोम। अब क्या होता है योगात्मक प्रतिलोम, मैं तुम लोगों से एक प्रश्न पूछूं कि मुझे ये बताओ, मैं एक संख्या लिख दूं 2, मुझे ये बताओ मैं 2 में क्या जोड़ूं कि जोड़कर उसका आंसर क्या आए 0। मैं 2 में क्या नंबर जोड़ दूं कि उसका आंसर 0 आए। ठीक है, तो कुछ गैस कर सकते हो। 2 में अगर बेटा 2 में अगर मैं जोड़ दूं, 2 में अगर मैं जोड़ दूं बच्चों माइनस का 2, तो बताओ क्या आएगा। देखो ये 2 है, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 2 क्या बचेगा 0। आई समझ में। और मान लो माइनस का 2 होता, माइनस का 2 लिखा होता और उसमें मैं क्या जोड़ूं कि उसका आंसर 0 आ जाए। तो देखो -2 में अगर मैं प्लस का 2 जोड़ दूं तो ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 क्या बचा 0, क्या आ गया 0। यानी योगात्मक प्रतिलोम बहुत आसान है, बस आपको इसका चिन्ह देखना है। अगर संख्या प्लस की गई है और उसका योगात्मक प्रतिलोम पूछा है तो वो माइनस का होगा। अगर संख्या माइनस की दी है और उसका योगात्मक प्रतिलोम पूछा है तो वो हमारी प्लस की होगी। जैसे देखो अगर मान लो मैं कहूँ कि ये लिखा 3/5, 3/5 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम बताओ क्या होगा। तो सीधा सा है वही, अगर हम इसमें जोड़ दें माइनस का 3/5 तो वही आ जाएगा 3/5 प्लस माइनस माइनस 3/5, 3/5 में 3/5 गया, क्या आ गया आंसर 0। ठीक है, अच्छा मान लो अगर उल्टा होता कि माइनस का 3/5 होता, तो तब इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होता, प्लस का 3/5, प्लस का 3/5 इसमें जोड़ते, प्लस माइनस माइनस 3/5 में 3/5 क्या बचा 0। ये हमारा योगात्मक प्रतिलोम। ठीक, अब जरा इसका क्वेश्चन भी देखो, यहाँ देखो निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। आपके सामने संख्या लिखी है, उसका क्या निकालना है योगात्मक प्रतिलोम। तो देखो बेटा पहला क्वेश्चन क्या है, माइनस का 5/7, माइनस के 5/7 का लिखोगे आप योगात्मक प्रतिलोम का योगात्मक प्रतिलोम बराबर माइनस का 5/7 है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, प्लस का 5/7। प्लस हम लगाते नहीं, सीधे क्या लिख दो 5/7 हमारा आंसर। बस ऐसे करने। अब देखो मान लो लिखा हो 9, 9 का योगात्मक प्रतिलोम बताओ, तो 9 का योगात्मक प्रतिलोम, 9 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर 9 का योगात्मक प्रतिलोम क्या आएगा, ये प्लस का 9 है तो इसका उल्टा क्या आएगा माइनस का 9 हमारा आंसर। आ रही समझ में। मान लो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो मैंने लिया कि 6/5 ले लूँ का योगात्मक प्रतिलोम बताओ, तो ये प्लस का 6/5 है, इसका उल्टा क्या जाएगा माइनस का 6/5, ये हमारा आंसर। आ रही है समझ में। ठीक है, ऐसे है ये योगात्मक प्रतिलोम। अब समझो गुणात्मक प्रतिलोम। देखो गुणात्मक प्रतिलोम, मैं तुमसे पूछूं, मैंने एक नंबर लिया 2, 2 की मैं किस नंबर से गुणा करूं कि आंसर मुझे मिले 1। 2 की मैं किस नंबर से गुणा करूं कि मुझे आंसर क्या मिले बेटा 1। कुछ आ रहा है, कोई गैस आ रही है। 2 का किस नंबर से गुणा करूं कि आंसर 1 आए। तो देखो ये भी बहुत आसान है, गुणा करी जाएगी इसके उल्टे से। इसका उल्टा मतलब 2 के बटे में 1 मान लो,
और इसका जब आप उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। और देखो गुणा करवाओ, 2 से 2 गया, 1 बचा, 1 ही कम 1, ये आ गया। मान लो चलो एक नंबर और लेती हूँ, मैं पूछूं 3/5 की मैं किस नंबर से गुणा करूं कि मुझे आंसर मिले 1। तो इसके उल्टे से, मतलब 3/5 की अगर बेटा मैं 5/3 से गुणा कर दूं तो देखो 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, क्या आएगा आंसर 1। ऐसी मान लो मैं पूछूं -6/7, इसकी मैं किस नंबर से गुणा करूं कि मुझे आंसर 1 मिले, इसके उल्टे से, मतलब कि 7/-6 से। देखो -6 से -6 गया, 7 से 7 गया, माइनस से माइनस गया, क्या बचा 1। आ रही बात समझ में। गुणात्मक प्रतिलोम होता है उसका उल्टा। योगात्मक प्रतिलोम क्या है, बस चिन्ह उल्टा। योगात्मक प्रतिलोम में खाली चिन्ह उल्टा, गुणात्मक प्रतिलोम में पूरी संख्या उलट देते हैं, पूरी संख्या को उल्टा कर देते हैं। अब देखो फटाफट इसके क्वेश्चन भी देख लो। देखो इन संख्याओं का क्या निकालना है, योगात्मक प्रतिलोम। तो पहली संख्या क्या लिखी, 7/9 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो क्या होगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम, इसका उल्टा, यानी 9/7। ऐसे में पूछूं -3 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, तो इसके नीचे पहले क्या मान लो 1, और अब इसका निकाल दो गुणात्मक प्रतिलोम, क्या होगा इसको उल्टा कर दो, 1/-3, ये आंसर। और आखिरी क्वेश्चन और देखो, माइनस का 5/6 है, इसका क्या निकालना गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम बराबर इसका क्या कर दो बेटा, उल्टा, यानी 6/-5 हमारा आंसर। समझ में आ गई। योगात्मक प्रतिलोम में खाली चिन्ह उल्टा करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम में पूरी संख्या उल्टी कर देंगे। सवाल ये बहुत आसान है, और मैं आप लोगों को ग्रुप पे होमवर्क दे दूंगी कक्षा 8, और ये मुझे सारे बच्चे करके दिखाएं। अमित, विमल, मानसी, मयंक तो करता ही है, मयंक से कोई शिकायत नहीं है, मानसी ने भी करके दिखाया है, पर बाकी बच्चे बिल्कुल कुछ काम नहीं कर रहे। बेटा करो प्लीज़। चलो बाय।